ये रहा यूनिट 2026 का अगला क्वेश्चन, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आपको इसके डायमेंशन याद होने चाहिए, और अगर डायमेंशन याद नहीं है तो आपको ये कॉन्स्टेंट्स कौन से फॉर्मूलाज में यूज किए गए वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि याद तो हमें होगा नहीं। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, वो पावर से रिलेटेड है, यानी कि पावर होता है बेटा एनर्जी बाय टाइम इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर। तो मैं टेम्परेचर को पहले से के लिखता हूँ, यानी कि टी और इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यानी कि सिग्मा एस हमें क्या मिलेगा बेटा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर की पावर 4। टेम्परेचर का डायमेंशन मैंने पहले से लिखा है ताकि इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर आता है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर को मैं के ही लिखूंगा, ठीक है। और जो विंस कांस्टेंट है, विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, वो होता है बेटा वेवलेंथ इनटू टेम्परेचर। तो बस इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, सिग्मा एस डिवाइडेड बाय के बी और बी, मतलब सिग्मा एस यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसके डायमेंशन क्या होंगे ये पूछा है। तो सिग्मा एस का फॉर्मूला लिख लो बेटा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इंटू ए इंटू के की पावर 4 टेम्परेचर की। फिर आएगा बी है बेटा अपना लैम्डा इंटू के, ठीक है। फिर आएगा अपना स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सॉरी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिर्फ, जो कि है ई और के ऊपर जाएगा, ये एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, ये के स्क्वायर में से ये 2 को कट करेगा, बचेगा क्या, लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम इंटू एरिया इंटू के की पावर 2 बची। अब इसके डायमेंशन डालो, लैम्डा होता है लेंथ, टी ऊपर जाएगा, टी का t-1 बनेगा, एरिया होता है L2 ऊपर जाएगा, -2 बनेगा, और ये बनेगा -2। अब इसमें से क्या, L को सिंप्लीफाई करो, L-2 t-1 और k-2, और ये ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, L-1 t-2 k-2, ऑप्शन नंबर 4। तो बस इसका ये तरीका, बस आपको याद होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूला में यूज किया है, या फिर अगर याद कर लोगे, बट कितने याद करोगे आप, कुछ तो मतलब आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि ज़्यादातर आप याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे कांस्टेंट है, तो बस आप कोशिश करना कि उसके फॉर्मूलाज याद रखने की, ठीक है। चलिए, इससे हमारे बहुत सारे काम बनेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।